से दूर, खबरों से भरपूर। हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर सभी धर्मों के लोगों का योगदान रहा है। किसी एक धर्म की हम बात नहीं कर सकते, सभी धर्मों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो हैदर अली की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर तात्या टोपे की बात करें तो टीपू सुल्तान को नहीं भूल सकते। अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो वाजिद अली शाह को नहीं भूल सकते। अगर रानी की झांसी की बात करें तो बेगम हजरत महल को नहीं भूल सकते। अगर हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो सरदार पटेल की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो खान अब्दुल खान गफ्फार को नहीं भूल सकते। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर हम सुभाष चंद्र की बात करें तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की जनगण की बात करें तो अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के नगमे को हम तराने को नहीं भूल सकते। ये हमारे हिंदुस्तान की और आज़ादी की पहचान है। अगर हिंदुस्तान की देश की आज़ादी के अंदर वंदे मातरम का नारा गूंजा था तो इनकलाब के नारे को भी हम कभी भुला नहीं सकते। ये दीवानों का नारा था। तो इसलिए हम ये कह सकते कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म और एक मज़हब के लोगों ने आज़ाद नहीं कराया। सभी लोगों ने, सभी मज़हब के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान किस तरीके से आज़ाद हो। अगर हम बात करें इस हिंदुस्तान की, ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये महात्माओं का देश है, ये बलियों का देश है। अगर ये गुरु नानक का देश है तो भगवान महावीर का भी देश है। अगर हम बात करें महात्मा गौतम बुद्ध की तो हम इस देश के वलियों को भी नहीं भूल सकते, औलियाओं को भी नहीं भूल सकते। ये सभी धर्मों का एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते की महक जो है सभी धर्मों के मान और सम्मान के साथ, और ये बाबा भीमराव अंबेडकर का भी संविधान कहता है कि सभी धर्मों के लोग अगर मिलजुल कर रहेंगे तो तभी हमारे हिंदुस्तान की पहचान होगी। जब ये देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जब अफरा तफरी का माहौल मचा तो कोई और नहीं था, महात्मा गांधी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने कहा था हिंदुस्तान के लोगों तुम इस हिंदुस्तान को छोड़ के मत जाओ। ये देश तुम्हारा है, ये देश में तुम्हारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। अगर इस देश से तुम चले गए तो ये हिंदुस्तान की पहचान मिट जाएगी। तो महात्मा गांधी ने ये वचन दिया था कि हिंदुस्तान में लोगों तुम रहोगे तो तुम्हें पूरा समान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। सभी धर्मों को लोगों एक साथ सम्मान मिलेगा। इसीलिए ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, इसलिए कि हिंदुस्तान से लोग गए नहीं थे। जो हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते तो वो हिंदुस्तान में रुके, इस संविधान के ऊपर विश्वास करके रुके थे। अगर ये महात्मा गांधी का वचन ना होता, महात्मा गांधी का कौल नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी इतना बड़ा नहीं होता। तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग इस नफ़रत की दीवार को खड़ा करना चाहते हैं, जो नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन्हें देश की आज़ादी के लोगों पर यकीन रखना चाहिए। अगर नफ़रत की बात हिंदुस्तान में होती तो ये देश इतनी जल्दी आज़ाद नहीं होता। सभी का एक सपना था, सभी की एक ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। आज आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उन लोगों की वजह से जिस लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर कुर्बानियाँ दी। तो मेरा भी सिर्फ इतना कहना है कि नफ़रत की बात मत करो, मोहब्बत की बात करो। नफ़रत से अपने दिलों को निकाल दो, मोहब्बत को अपने दिलों से लेके आओ। यही हमारे सच्चे हिंदुस्तान की पहचान है। इस पहचान को मिटने ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया।